Hello, all the students of 11th class. Today I'm going to start your new chapter 2.8 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 198 पेज नंबर पे है. आप इसे ओपन करके रीड भी कर सकते हैं. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का आपको पहले मीनिंग जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे बना सकते हैं. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें हम रिकन्साइल करते हैं. क्या करते हैं? रिकन्साइल करते हैं. रिकन्साइल का मतलब आप लोगों को मालूम है? अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू. सबसे पहले आप ये समझिए कि बैंक का रोल क्या होता है. तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि बैंक जो होता है, कोई भी फर्म होती है, अगर कोई भी बिजनेस कंसर्न होता है, वो कोई भी फर्म अपना ओपन करता है तो बैंक अपनी तरफ से उसे एक करेंट अकाउंट देती है. वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. वो करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे पर्सन जितनी चाहे उतनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, और वो ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होती है, और बैंक उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाता है. ठीक है. मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आपके बैंक में अमाउंट कम है, और बैंक अकाउंट में अमाउंट कम है, और आपको किसी को पेमेंट करना है, तो बैंक आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बैंक से जितना अमाउंट आपका कम है उतना अमाउंट लेकर उस व्यक्ति को आप पेमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि बैंक आपको कुछ अपने तरफ से पैसे भी एक्सटेंडेड रूप से देता है ना. तो ये होता है. और जब आप उस एक्सटेंडेड रूप से जो पैसे उसने आपको दिया है, आप उस अमाउंट को यूज़ कर लेते हो, तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट का इसमें रोल क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट होता है. जिस तरीके से हम अपनी फर्म का कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाने के बाद हम कैश को टैली करते हैं, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन का एक बैंक अकाउंट होता है और एक कैश अकाउंट होता है. और बैंक अकाउंट जिस तरीके से अपने पास बैंक अकाउंट का जिस तरीके से ब्यौरा होता है, उसी तरीके से बैंक के पास भी हमारा एक ब्यौरा होता है. जैसे आपके पास आपकी बैंक बुक है ना. बैंक रिकॉर्ड करने के लिए आपने बैंक का आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, बैंक का आप जो भी स्टेटमेंट है वो लिखते चलते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखते चलते हैं. वैसे ही बैंक के पास आप एक पासबुक होती है जिसमें वो आपसे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस लिखता है ना. तो जब भी आपका, और क्या होता है कि बैंक का और आपका जो भी ट्रांजैक्शन जो आपने किया है, वो बैंक की तरफ से और आपकी तरफ से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसे आप टैली करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. वो स्टेटमेंट कहलाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. ठीक है. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पज़ ही यही रहता है कि आपका बैंक कॉलम और कैश कॉलम, बैंक बुक और पासबुक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है आप वो देख सकते हैं. मान लीजिए आपकी बैंक बुक में और पासबुक में किसी भी तरह का डिफरेंस आ रहा है, तो आप उस डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए आपके बैंक में पैसे ज़्यादा बता रहा है और आपके पासबुक में कम, मतलब कि आपके पास बता रहा है कि पैसे ज़्यादा हैं बैंक में, और बैंक बोल रहा है कि नहीं आपके पास पैसे कम हैं, है ना, पासबुक में ऐसा लिखा आएगा. तो क्या होगा कि आप उस चीज़ को फिर सुधारेंगे, उस चीज़ का पता लगाएंगे. तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो होती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. आपने पता लगा लिया कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास बता रहा है कि पैसे आपके पास ज़्यादा है, और बैंक बोल रहा है कि पैसे आपके पास कम है. आपने बैंक से पूछा कि आपने बैंक से एक स्टेटमेंट मांगा आपका कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे बैंक से आपके पास पैसा कम बता रहा है. तो बैंक क्या करेगा, आपको वो पूरा ब्यौरा निकाल के दे देगा. फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करी जो आपको जानकारी नहीं है जिसकी, जैसे कि मान लीजिए बैंक ने किसी तरह का चार्ज आपके अकाउंट से काट लिया, तो आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे कम हो गए, लेकिन उस चार्ज कटने की जानकारी आपको नहीं है, तो आपने तो उसको अपने पास से कट नहीं किया. इसका मतलब ये है कि बैंक ने कट किया लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो आपके पास ज़्यादा दिखा रहा है और बैंक के पास कम. आपको इस बात का पता चल गया. तो जब आप इस बात का आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको अपने
बैंक बुक में चेंज करेंगे। और जब आपको ये चेंज करना रहता है, बैंक बुक और पासबुक को जब आपको एक सा करना रहता है, बराबर करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे आप, तो आपने क्या चीज़ आपके बैंक अकाउंट में और पासबुक में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप वो चेंज कर सकते हो और उसको आप टैली कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। बैंक रिकन्सिलिएशन एक तरह का इम्बैलेंस होता है। जब आपकी कैश बुक में और पासबुक में कुछ भी तरह का इम्बैलेंस होता है, तो आप क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको सुधारते हैं। वो किसी भी मिस्टेक, जो भी आपकी मिस्टेक हुई रहती है, आप उसको सुधार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बैंक और पासबुक के बीच के रिलेशन के लिए। तो फर्स्ट रूल क्या है, आप नोट डाउन करते जाइए, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता देती हूँ। सबसे पहले रूल होता है कि कैश बुक जो होती है वो हमेशा डेबिट होती है, और जब भी अमाउंट आता है अपने पास तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, और जब भी अमाउंट जाता है वो क्रेडिट होता है। यानी कि जब भी आपके पास अमाउंट प्लस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और जब भी आपके पास अमाउंट लेस होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन पासबुक में इससे अपोजिट होता है, जब भी आपके पास अमाउंट आता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और जब भी आपके पास अमाउंट आता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, और जब भी आपके पास से अमाउंट जाता है वो डेबिट होता है। यानी कि रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे होता है, जब आप कैश बुक बनाते थे तो डेबिट वो चीज़ें होती थी जो आती थी। मान लीजिए आपके पास असेट्स आते थे तो वो डेबिट होते थे, और असेट्स जाते थे तो वो क्रेडिट होते थे। लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कैश बैंक होता है। ठीक है, बैंक में क्या होता है, जब भी आपके पास कैश आएगा, ठीक है, जब भी आपके पास बैंक अकाउंट में कैश आएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट में कैश आया तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, और जब भी आपके पास बैंक अकाउंट में आपके पास से पैसे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो क्रेडिट होंगे, बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे तो वो डेबिट होंगे। ठीक है, ये आपकी पासबुक में इस तरह की एंट्री होती है। ये एंट्री कहाँ होती है, ये एंट्री पासबुक में होती है। और ये एंट्री कहाँ होती है, ये वाली एंट्री कहाँ होती है, ये वाली एंट्री आपकी बैंक बुक में या फिर कैश बुक में होती है। ठीक है, तो कैश बुक में और बैंक बुक का डिफरेंस क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। बैंक बुक में और कैश बुक में डिफरेंसेस होते हैं। बैंक बुक को हम क्या बोलते हैं, बैंक बुक को हम कैश बुक बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी पासबुक जो है वो हमारी कैश बुक से क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, पासबुक में जब भी पैसे जुड़ने की एंट्री होती है तो वो क्रेडिट होती है, और पैसे घटने की एंट्री होती है तो वो डेबिट होती है। लेकिन कैश बुक में जब भी पैसे जुड़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और पैसे जब भी जाते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, वो आप बिल्कुल याद रखिए। ये एक तरह से रूल भी है आपका। सेकंड क्या है, इन एवरी सिचुएशन प्रेफर पासबुक फर्स्ट। ठीक है, जब भी कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी तरह का एरर हो, कोई भी तरह का आपको मिस्टेक समझ में आए आपकी बैंक बुक में या फिर पासबुक में, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, पासबुक को प्रेफरेंस दोगे, पासबुक को आप महत्व दोगे। क्यों महत्व दोगे, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स होती है। अगर पासबुक हम कैश बुक अपनी हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन जो बैंक होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, उसके पास हर चीज़ का एक डाटा कलेक्टेड होता है, उसके पास हर ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा ब्यौरा रखा रहता है, वो हर चीज़ का अपने पास क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल कंफर्म होती है। इसीलिए आप कभी भी प्रेफरेंस दोगे तो किसको दोगे, अपनी पासबुक को आप प्रेफरेंस दोगे, ना कि अपनी कैश बुक को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, क्योंकि पासबुक में अगर आपकी कोई भी चीज़ दिखा रही है तो आप बैंक अपनी कैश बुक में उसको आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हो। लेकिन आप पासबुक में उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये कंफर्म है कि ये सही है, लेकिन इसमें इसकी गारंटी हमारे पास इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि मान लीजिए किसी तरह का इंटरेस्ट जुड़ा या इंटरेस्ट कटा,
तो आपके पास क्या उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है, और उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी कैश बुक पे नोट नहीं कर पाते हो। तो क्या हो जाता है, वो छोटा मोटा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज़, जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो और मान लो आपने उसे कैश बुक से स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए और उसको आपने कैश बुक से स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो एंड कहाँ होगी, पासबुक में। ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन हम प्रिपेयर करते हैं, तो अगर वो कैश बुक से स्टार्ट हो रही है तो एंड होगी पासबुक में, ठीक है, और अगर हम उसे पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एंड होगी किसमें, कैश बुक में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। वैसे तो अपन को बैंक रिकन्सिलिएशन में अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने, इसकी आपको मैं थ्योरी ही बताऊंगी, क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी ही आएगी, तो आप इसकी थ्योरी पर ही ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट्स इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन। आपकी बुक में, आपके टेक्स्ट में क्या बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए क्या कहा गया है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, a large number of transactions are done through banks. For recording these transactions, the business concern open a bank account or open a bank column in the cash book, which फंक्शंस एज अ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन, आपको मालूम है क्या होती है, दो चीज़ें। आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड्स मिलते हैं इस तरह के, जो आपको शायद आपको ये टफ़ लगे, या फिर अगर आपको ये टफ़ नहीं भी लगते हैं तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को आप याद करिए, इन वर्ड्स के आप जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शियलाइजेशन का एज है, और हमारा आधे से ज़्यादा काम क्या होता है, बैंक से होता है। तो कोई भी बिज़नेस कंसर्न है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी फर्म है, वो क्या करती है, एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखती है, एक बैंक कॉलम ओपन करके रखती है अपनी कैश बुक में। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन है वो आती रहती है। सिमिलरली द बैंक ऑल्सो ओपन्स अ कस्टमर्स अकाउंट। यहाँ देखिए क्या बोला है इसने, सिमिलरली दी बैंक ऑल्सो ओपन दी कस्टमर्स अकाउंट। बैंक जो है, जिस तरीके से आप बैंक की इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख कर रखते हैं, सेम उसी तरीके से बैंक भी आपकी इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख के रखता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें पासबुक के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो एंड रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कंज्यूमर कस्टमर इन दैट अकाउंट। और उसको क्या करता है, वो कस्टमर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको उसी में नोट करके रखता है। In other words, it can be said that the account prepared by the bank is in respect to its uh, customer and the bank account opened by the firm in his accounting books should have the same transaction recorded। इसने क्या बोला कि जो भी ये हम कह सकते हैं कि जो भी हम बैंक की इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख कर रखते हैं, उसको आप अपने पास के साथ साथ, अपने पास तो लिख कर रखते ही हैं, साथ साथ वो आपके बैंक में भी लिखा रहता है। मतलब ये कि आपके पास ये लिखा हुआ रखा है कैश बुक में, बैंक के पास भी ये लिखा हुआ रखा रहता है पासबुक में। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ होती है, बैंक के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, और आपके पास भी, फर्म के पास भी, आपके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बैंक भी इसकी इन्फॉर्मेशन रखता है और आप भी रखते हैं। तो आपके और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, दोनों के पास होनी चाहिए सबसे पहली चीज़। और जब दोनों के पास वो है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने लिखा है कि आपके पास फ़लाना डेट को पैसे आए हैं, तो बैंक के पास भी वही होना चाहिए। आपने लिखा है कि फ़लाना डेट को पैसे गए, तो बैंक के पास भी वही होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि आपके पास से पैसे गए हैं और बैंक के पास वो आपके पास पैसे माइनस हुए हैं, है ना, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास से पैसे गए हैं और इस चीज़ की जानकारी आप बैंक में नहीं है,
सॉरी, बैंक आपको दिखा रहा है कि आपके पास से पैसे गए हैं, लेकिन आपके पास इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या होगा, आप इसे अपनी बैंक बुक में या फिर आपकी जो कैश बुक है उसमें आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कम्प्लीटली बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और इसका कॉन्सेप्ट। In other words, it can be said that the account prepared by the bank in respect to its customer and bank account opened by the firm in his accounting book should have the same transactions recorded, same transactions होने चाहिए। Hence the balance as per bank account should tally with the balance or in customer's account। ठीक है, जैसे दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए और कस्टमर के पास जो आपका कस्टमर का जो बैंक अकाउंट बैंक में है वो भी टैली होना चाहिए। The bank provides a record of transaction through passbook or a statement of accounts to the businessman to reconcile the transaction made by him in his cash book in bank column and bank account or bank account. The comparison of bank column in cash book can be carried out from the bank statement, though there should not be any difference in balance shown by the bank column of cash book and balance as per statement of bank, but still there may exist difference in these balances. In order to reconcile both the balance, the bank reconciliation statement is prepared। ये बुक में भी वही सेम बातें बताई गई हैं जो मैंने आप लोगों को एक सिंपल इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दिया है। ठीक है, इस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए, क्या करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलते हैं। इन वर्ड्स को आप नोट करिए। रिकंसाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। समझ में आ गया आपको। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस so as to determine the accuracy and authenticity of the records in the book. In simple words, it can be said that a statement which is prepared to reconcile the balance of cash book with the balance of passbook is known as bank reconciliation statement। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ राइटर्स के, कुछ बड़े अकाउंटेंट्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं। इन डेफिनेशंस को आप पढ़िए। कार्टर की दी है, पाटिल की दी है ना। इन डेफिनेशंस को आप रीड करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस बता दूँगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।